जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर स्वागत है। भारतीय इतिहास में जो लूसेंट ऑप्शनल का 14वां टॉपिक चल रहा था, यूरोपियों का आगमन, उसमें 40 क्वेश्चन हो गए थे। लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन हो गया था। आज इसमें 41वें क्वेश्चन से लेकर जो 94 क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। तो देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को 1961 ईस्वी में जन आंदोलन के बल पर भारत ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की गई, किसने की थी? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसियों को भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है। अच्छा, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। 45वां क्वेश्चन, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा के युद्ध में, जो 1759 में हुआ था, बेदरा का युद्ध 1759 में, जिसमें अंग्रेजों ने इनको हराया और इनकी जो है चुनौती भारत से खत्म हो गई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला व्यापारी था राल्फ फिच। आगे लिखा है इसमें विलियम हाकिंस, जॉन मिल्डन हॉल और सर टॉमस रो। तो इसमें सही ऑप्शन कर दिया गया है राल्फ फिच जो है, ये पहला व्यापारी है जो पहुंचा था सिकरी और आगरा। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स यानी साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन किया। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी इसका अर्थ होता है साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 49वां, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। 50वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था? तो टॉमस स्माइथ जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था, टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हाकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो कैप्टन विलियम हाकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा कैप्टन विलियम हाकिंस। वही कैप्टन हाकिंस है ना, जो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और हेक्टर के जहाज से। अगला है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर
1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की और इस उपलक्ष्य में उसने मुंबई भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया। 55वां क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स थे। तो इंटरलोपर्स अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। 56वां क्वेश्चन, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। 58वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां 1633 ईस्वी में स्थापित की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ? इसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र 1651 ईस्वी में मिला। 1651 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी। 61वां क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किया? तो औरंगजेब मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो अंग्रेजों को सुतानाती, कलकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार अजीम उस शान था। 1200 रुपये के लिए इसने जमींदारी इनकी दे दी, सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की 1698 ईस्वी में। अगला है 64वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सुतानाती, कलकत्ता एवं गोविंद की जमींदारी कितने में खरीदी थी? 1200 रुपये में, तो बताई गए।
65वां है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो सुतानाती, कलकत्ता, कालीकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता पहले बना था। सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। अगला है 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में जितने भी सेंटेंस दिए गए ये सब सही हैं। पहला सेंटेंस है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। निःशुल्क अधिकार मिला 3,000 रुपये पर ही। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 67वां है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया? तो जो फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान था इसको अंग्रेज ओर्मर ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया, जो फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान था। 68वां क्वेश्चन, कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिच जो था ये अकबर के समय में आया था, और विलियम हाकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी और सर टॉमस रो ये सिर्फ जो है जहांगीर के समय में आए थे। 69वां क्वेश्चन है, सूची मिलाना है अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। तो जॉन मिल्डन हॉल जो थे ये अकबर के समय में आए थे, विलियम हाकिंस जहांगीर के समय में, और जॉन सरमैन ये फर्रुख सियर के समय में आए थे। जॉन सरमैन। 70वां क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो इस शाइस्ता खां ने कहा था अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। 71वां क्वेश्चन, कोटेशन मिलाना है। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में है, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में है, फोर्ट लुई पांडिचेरी में है। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। 72वां क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो फ्रांसीसी मार्टिन जो था इसने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया, जो बाद में मार्टिन ने उसे पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। पांडिचेरी। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी फ्रांसीसियों ने बंगाल में बनाई थी और इसे जो है भेंट की थी शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। ये भी सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी सही। 76वां क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ पर गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले चंद्रनगर गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गो डेहू था।
अगला, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, पहला कारण ये था कि अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, ये कारण था। दूसरा कारण था फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। तीसरा कारण था फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो ये सभी कारण थे फ्रांसीसियों के पतन के। 79वां क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ये निर्णायक युद्ध था, वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई। अगला युद्ध बेदरा युद्ध 1759, तो ये नहीं, ये डचों इससे बाहर हो गए। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में बड़ा निर्णायक हुआ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ए ला सापेल की संधि से, ए ला सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जो 1754 में संधि हुई। अच्छा, वांडीवास के युद्ध यानी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कूट ने कर्नाटक का तृतीय युद्ध में नेतृत्व किया और तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। 50वें क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए 1954 में। 86वां क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इतिहासकार मैकाले के अनुसार डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। 88 क्वेश्चन नंबर 88 है, यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी लोग जो थे वो स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आए। 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कारण थे। नंबर 1, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। ये भी एक कारण था कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता मिली। दूसरा बात ये था कि विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी एक कारण था। और तीसरा कारण ये था दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। ये सभी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 91, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। 92 क्वेश्चन नंबर, पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। गलत, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति तो फ्रांसीसी थी।
पुर्तगालियों ने तो कभी कब्जा ही नहीं किया, लेकिन दूसरी शक्ति जो थी वो अंग्रेज थे, लेकिन इसमें कह रहे नहीं थी। तो ये पहला ही सेंटेंस सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, बाकी दोनों सेंटेंस वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था, अभी बताया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। और 94, क्वेश्चन नंबर 94 और 14वें टॉपिक का यूरोपियों का आगमन, उससे लास्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्सप्लेन भी हो चुका है। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराकर समाप्त किया। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया 1760 में, और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो ये तो 14 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा 15वां, विविध मध्यकालीन भारत, और इसके क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि एक्सप्लेन इसमें हो चुका है। 30 क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।